ख़वातीनो हज़रात, आपका वेलकम है एक्लिप्स सिटी न्यूज़ चैनल में। मेरा नाम गुलाब चंद है। आज मैं एज अ गेस्ट होस्ट इधर इंटरव्यू लेने आया हूँ दो बहुत ही खुसूसी शख्सियात का, जिनमें दोनों ही माशाल्लाह दोनों ही चीफ़ हैं दोनों डिपार्टमेंट के। एक चीफ़ ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट है और एक चीफ़ ऑफ रेंजर्स है जो आज नहीं आ सके due to whatsoever the reason. We will get the reason from our chief of police department. He is here with us. तो सर तो किसी तारीफ़ के मोहताज है नहीं, ना मैं इतना काबिल हूँ कि मैं सर की तारीफ़ कर सकूँ, लेकिन आइए हम ही सर से पूछते हैं कि सर आप अपना तारफ़ करा दें। जी सर। सर मेरा नाम आर्ट किंग है और मैं आप पुलिस डिपार्टमेंट का न्यू अपॉइंटेड चीफ हूँ। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सर सर आप हमें थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताएंगे कि लास्ट आप कहाँ पे थे और अभी, क्योंकि आपकी नई पोस्ट है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिटी से? सर बेसिकली मैं प्रीवियसली मिलिट्री में सर्व कर रहा था और मुझे पता चला कि यहाँ के हालात ख़राब हो गए हैं और यहाँ के जो पुराने चीफ हैं उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया गया है और मुल्क के बहुत हालात ख़राब, तो मुझे फिर अपॉइंट किया गया है यहाँ पे एज अ चीफ ऑफ पुलिस टू सर्व दिस सिटी ऑफ इक्लिप्स। सर जैसे आपने मेंशन किया, बहुत ही अफसोसनाक हमने ख़बर कल देखी। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। हमने देखा कि सर बहुत ही एक्टिव थे इस सिटी में, बहुत ही पेट्रोलिंग वो रेगुलरली ख़ुद भी करते थे। तो आपको क्या लगता है, आपका डिपार्टमेंट अभी भी ग्रीव कर रहा है, अभी भी सदमे में है पिछले चीफ के? तो वो कैसे जी बिल्कुल। तो वो कैसे बिल्कुल देखें, कंटिन्यू करेंगे आपके अंडर कमांड? वो काम किस तरह आप उनको मोटिवेट करेंगे और आगे बढ़ाएंगे? जी बिल्कुल देखें, अब मेरे ऑफिसर्स काफ़ी ऑफिसर्स हैं जो कि उनको काफ़ी सदमा लगा है और काफ़ी डिप्रेस्ड हैं इस चीज़ को लेके। मैं पूरी अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि उनको इस डिप्रेशन से बाहर निकाला जाए और एक तरीके से सिटी को और दोबारा रिवाइव किया जाए पीडी को, ताकि वो सिटी को एक बार फिर से काबिल हो जाए कि वो सिटी को सर्व कर सके। सर सर एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है इक्लिप्स सिटी के शहरियों में कि इधर कोई गवर्नमेंट नहीं है, ना कोई कानून बनाने की एजेंसी है। लोगों को अगर कोई मसला भी होता है लॉ एंड ऑर्डर का, तो रेंजर और पुलिस के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप क्या देख रहे हैं कि इन फ्यूचर कब तक ये गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होगी, और आप एज अ सिटी को चलाने के लिए आप क्या इक़दाम कर रहे हैं? सर सर देखें, हम तो इस सिटी को इधर सर्व कर रहे हैं, लेकिन अब ये है कि इसमें लॉ एंड ऑर्डर तो हम खुद नहीं बना सकते ना। जो हमें ऊपर से ऑर्डर हैं, पीछे से जो मेन इसको लीड कर रहे हैं, आर्मी जो इसको लीड कर रही है, उनका ये कहना है कि आप सिटी को सर्व करें। कुछ ही दिनों में जो है इस सिटी में इलेक्शंस होंगे और गवर्नमेंट जो है वो बनी जाएगी। अलावा मैं और आपको नहीं बता सकता। सर ऐसा ही है, शहरियों का भी यही कंसर्न था कि जो सिक्योरिटी के इदारे होते हैं वो सिक्योरिटी को संभाले, जो गवर्नमेंट का काम, जिनका गवर्नेंस का काम होता है वो गवर्नेंस को संभाले। मैं ख़ुद एक बिजनेसमैन हूँ। मैं देख रहा हूँ कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रही है और चीज़ें बहुत महंगाई की तरफ जा रही है। वो मुझे यही लगता है कि गवर्नेंस की मौजूदगी नहीं है, जिसकी वजह से ये सारा कुछ इशू आ रहा है। एक और कंसर्न है, बहुत बड़ा एक कंसर्न है। पिछले दिनों दो नए गैंग हमारे सामने, उनके वो कह लें कि दीवारों के ऊपर इश्तहारात और वो इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं, शायद आपको भी नॉलेज हो। एक सरदार है गैंग का नाम, और एक है ब्लैकआउट। ब्लैकआउट तो खुलेआम आप लोगों को भी चैलेंज करता है सामने आके कि आप आए हमारे साथ, ये करें वो करें, और वो तो क्लेम करते हैं कि हम इस सिटी को ओन करते हैं और हमारी ही इधर चलती है।
सॉर्ट ऑफ एज अ ब्लैक गवर्नमेंट वो चला रहे हैं। तो आपका क्या है इसके बारे में, क्या नज़रिया है? क्या ये पीडी का फेलियर है या रेंजर का फेलियर है कि गैंग्स इस तरह क्लेम करना शुरू हो गए? सर देखें, अब आपको पता है इस सिटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना एक बहुत बड़ा मुश्किल हो, क्योंकि अब रिसेंटली आपको पता चला होगा कि जो रिसेंटली हमारे चीफ का जो हुआ उसके बाद ये गैंग जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं। अब मेरा यही मकसद है, यही गोल है कि अब इतनी भी पीडीज है ना, पीडी डिपार्टमेंट, ये सब मिल के ना, पीडी रेंजर मिल के जो है इन गैंग का खात्मा किया है। जिसकी बात कर रहे हैं ब्लैकआउट गैंग और ये जो सरदार हैं, इन सब गैंग्स को हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनको सफाया किया जाए और इनको कंट्रोल में किया जाए अपने। सर हम तो आपकी ही तरफ देख रहे हैं कि सर आप ही हैं इस जगह के रखवाले, गवर्नेंस का कोई नाम नज़र नहीं आ रहा। लेकिन सर एक खौफ होता है एज अ बिज़नेस कम्युनिटी के बिहाफ पे भी, मैं कहता हूँ कि एक खौफ होता है कि हमारा बिज़नेस ना डूबे, कोई थ्रेटन ना हो, जान माल का मतलब कि खुसूसी ख्याल रखा जाता है किसी भी सिटी की फंक्शनिंग के लिए। आप एज अ चीफ़ ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट बैठे हैं यहाँ पे, काश हमारे पास चीफ़ ऑफ रेंजर भी होता है तो हम उससे कह सकते। ज़िक्र किया जाए चीफ़ ऑफ रेंजर का, तो आप बता सकते हैं आज वो क्यों नहीं आ पाए? सर बेसिकली उनका रिसेंटली अभी कार एक्सीडेंट हुआ है, तो वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, ओहो। तो इस वजह से वो नहीं आ सके। ओह सर बहुत ही सैड न्यूज़ आफ्टर सैड न्यूज़। पहले चीफ ऑफ पीडी का गुजरने की बात हमारे सामने आई, आप एक्सीडेंट की बात आ गई है। लगता है इस सिटी के ऊपर कोई काला जादू चल रहा है किसी और का। तो चले देखते हैं इंशाल्लाह कि हम होप करते हैं कि सिटी का फ्यूचर अच्छा हो और सब कुछ हो। तो वैसे आपके ताल्लुकात कैसे हैं, क्योंकि आप दोनों की सेम ही पोस्ट तकरीबन बनती है, लेकिन जो चीफ़ ऑफ रेंजर है उनका बेसिकली काम तो फ्रंट लाइन का उनका काम है, क्विक रिस्पांस देना उनका काम है। तो आप क्या समझते हैं कि आप दोनों एक ही पेज के ऊपर हैं, और क्या आप स्ट्रेटजी को मद्देनज़र रखते हैं इन दोनों जो गैंग्स ने बने हैं इस सिटी में, तो उनको काउंटर करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी है? सर देखें, बेसिकली हम दोनों चीफ जो हैं आपस में मिलके कम्युनिकेट करते हैं और एक दूसरे से राब्ते में रहते हैं, और हम दोनों मिल के ही इस गैंग को सफाया करना चाहते हैं। बस हमारी अब प्लानिंग यही चल रही है कि इस गैंग को अपने काबू में किया जाए और ऐसा ऐसा करके इस में तब्दील लाएं। बहुत जल्द गवर्नमेंट भी आने वाली है। चले सर, हमारा यही मोटिव है। सर होपफुली वी विल सी दैट डे नियर फ्यूचर। काफ़ी डिले ना हो जाए इस चीज़ के ऊपर, हम काफ़ी पुरुमीद है। इट्स वेरी नाइस टू मीट सच अ जेंटलमैन ओवर हेयर विद अस, एंड आपका बहुत शुक्रिया आने का। आपने बहुत ही वक्त निकाला अपने कीमती वक्त से इस शहर की आवाम के लिए और बिज़नेस कम्युनिटी के लिए। तो सर बहुत ही शुक्रिया आपके आने का, और इंशाल्लाह हम भी उम्मीद रखते हैं कि आपके साथ हैंड टू हैंड एज अ बिजनेस कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव वी विल बी स्टैंडिंग जस्ट बिसाइड यू। इफ़ यू नीड एनी असिस्टेंस डू लेट अस नो। हम आपके लिए हैं, आप हमारे लिए हैं, तो इसी तरह हम मिल के इस सिटी को चलाएंगे। बहुत शुक्रिया सर।